नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं खड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑफिस के ठीक सामने। और आज भारतीय जनता महिला मोर्चा स्टेट द्वारा उनके प्रदेश अध्यक्ष शंपा बनर्जी जी के आह्वान पे उन्होंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मुद्दा जो कहा गया है, मुद्दा है जो किसी अज्ञात लेडी है जिनका नाम सामने नहीं आया है, कई हाई प्रोफाइल लोगों के ऊपर उनका इल्ज़ाम है यौन शोषण, वो यौन उत्पीड़न का। वो मामला जो अभी तक खुलासा नहीं हुआ और बिल्कुल तथ्य सामने नहीं आए हैं, उसी के बारे में कुछ वक्तव्य रखना चाहते हैं शंपा बनर्जी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है स्टेट महिला मोर्चा बीजेपी के। और वो क्या कहती हैं और क्या बताना चाहती हैं सोशल मीडिया में, उनके कहने के अनुसार कुछ उस महिला जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, कहा जाता है उनकी कंप्लेन दर्ज नहीं की गई और उसको अभी से किसी पत्रकार द्वारा उनकी छवि को समाज में ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उसके चलते इनका ये विरोध है और इसलिए ये यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। चलिए हम भीतर चलते हैं और आप पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखिए और सुनिए और उसके बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। चलिए हम भीतर चलते हैं और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप हमारे साथ बने रहिए। दीपवासियों को मेरा नमस्कार। आज हमने महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं बीजेपी भवन में ही। हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी भी है। उनके अनुमति से ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। आप सभी जानते हैं, हाल ही में जो एक महिला द्वारा एक कंप्लेन दर्ज कराया गया था 21 अगस्त को हमारे पूर्व मुख्य सचिव और लेबर कमिश्नर और साथ में और कुछ लोगों को द्वारा कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है नौकरी का झांसा देकर। तो इस बीच में हमने कई बार इस घर से उनका परिवार से मिलने का, बात करने का कोशिश भी किए। बीच में हमारे जो अब तक चैनल हैं उनसे भी मेरी बात हुई कि हमने एसपी से भी कांटेक्ट करने का कोशिश किया। सभी डिटेल्स हमने, एक ही बात हमारा था कि एफआईआर दर्ज किया जाए। जो साधारण लोगों के लिए कोई भी थाना में जब कंप्लेन करते हैं, एक एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी पाया जाता है सही या गलत, उसके तौर पर जो डिसीजन आती है कोर्ट में, उसके बाद केस चले जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। तो हमारा भी वही कहना था, क्योंकि एक महिला का साथ हुआ है तो महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते ये हमारा जिम्मेदारी बनता है। जब उसका वीडियो सामने आया, मैंने इसीलिए कोशिश किया था कि इस बारे में एक बार बात करने के लिए, क्योंकि उनका वीडियो सामने आया, गुहार लगा रही थी वो महिला। लेकिन अब कल से मैंने वीडियो देखा, सभी चैनलों में, सभी सोशल मीडिया ग्रुप में चल रहा है। हमारे एक जर्नलिस्ट है रूपा लाल जी, उनका कहना था ये महिला का कैरेक्टर को लेके बहुत सारा बातें उनका कहना जो था। मैं ये कहना चाहूँगी, एक जर्नलिस्ट होने के नाते क्या उनके दायरे में आता है किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने का, या फिर किसी महिला, हम कोई भी पद होल्ड करें, क्या हम किसी का कैरेक्टर को असैसिनेशन कर सकते हैं? उसका फैमिली आइडेंटिटी, जबकि आपको पता है कोई भी कंप्लेन जब दर्ज होता है उसका विक्टिम का आइडेंटिटी जो छुपाया जाता है, कभी भी उसका आइडेंटिटी बाहर नहीं लाते हैं जब तक का परमिशन नहीं होता है। ये कोर्ट का मामला होता है, ये कानून का मामला है। इस बीच में हम लोग किसी भी तरह से ना ही उस महिला का नाम जानने का कोशिश किया, ना उसका परिवार का डिटेल्स या फिर उसका घर का पता भी हमने जानने का कभी कोशिश नहीं किया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये कानून का दायरे में आता है और पुलिस, ये सारे काम पुलिस को करना चाहिए। हम इसीलिए रिक्वेस्ट की थी कि पुलिस डिपार्टमेंट इसमें ईमानदारी का साथ इस मामला को हाथ लगाए और एफआईआर दर्ज सबसे पहले करें। एफआईआर सबसे पहला भूमिका होता है किसी भी केस के लिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें
हम विक्टिम का सपोर्ट में भी नहीं बोल रहे हैं, ना ही एक्यूज का सपोर्ट में हम बात कर सकते हैं। मेरा बोलना है, अगर गलत पाया जाने पर एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में अगर महिला विक्टिम गलत पाया जाता है, जैसा कि रूपालाल जी बोल रही थी, वो अपना विलिंगनेस में, ये हम बोलने वाले नहीं हैं, कुछ भी है, अगर वो गलत पाया जाता है तो महिला को या फिर जो भी एक्यूज्ड है, विक्टिम है, उन पे केस जो है पुलिस डिपार्टमेंट और कोर्ट दायर करेंगे। ये हमारा मामला नहीं है, क्योंकि अगर विक्टिम भी गलत पाया जाता है उस पर भी केस होना चाहिए, उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि कोई झूठा बयान लेके किसी पर आरोप ना लगा सके इन फ्यूचर। और दूसरी, अगर एक्यूज्ड गलत पाया जाता है, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, ये एक मैसेज होगा समाज के लिए कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बड़ा पद में क्यों ना हो, किसी महिला का साथ इस तरह से गलत कोई काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आइलैंड हमारा बहुत छोटा है, बहुत सुरक्षित है। हम महिला बहनें यहाँ में रात को 11-12 बजे तक बेझिझक घर से निकल के कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। और यहाँ का महिलाओं पर इतना आसानी से आरोप लगाने के लिए ये अधिकार हम किसी को नहीं दिए। एक महिला, पूरा महिला समाज का उनका बयान, एक महिला पूरा समाज के लिए और ये नहीं कर सकते हैं कि महिला कैसा है, कौन महिला है। एक महिला उसका बयान नहीं दे सकते हैं। ये तो कोर्ट तय करेगा, इन्वेस्टिगेशन तय करेगा कौन सही है कौन गलत है। ये कौन सा तरीका हुआ कि सोशल मीडिया में पूरी तरह से उस पर कमेंट्स बहुत बड़े बड़े लोगों का आ रहा है। कमेंट्स कैसा दे सकते हैं जब तक कोर्ट का केस नहीं आया, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, इसमें कैसा दे सकते हैं कोई। अरे विक्टिम महिला मुंह छुपा के अपना गुहार लगा रही है, हमें क्या पता वो सही क्या हुआ। गैंग रेप छोटा बात नहीं है, सामूहिक बलात्कार कोई छोटा बात नहीं है। एक मानसिक स्थिति को बिगाड़ देता है। अगर वो महिला सही है, ये सोचिए वो महिला का साथ क्या गुजर रहा होगा। सभी महिलाएं अभी बाहर सारे आइलैंड से ये बात बोल रहे हैं, अगर 2 दिन हम इंतज़ार करते एफआईआर दर्ज नहीं होता है, सभी महिलाएं हर एरिया में अपने अपने क्षेत्रों में थाना का सामने बैठ जाएंगे। सभी थाना के सामने हम महिलाएं सब बैठेंगे, एफआईआर दर्ज होना, सही मामले में कार्रवाई होना है। बस हमें किसी का पक्षपात नहीं करना है, ना ही एक्यूज्ड का। बार बार मैं बोल रही हूँ, किसी का एक्यूज्ड का भी नहीं और ना ही विक्टिम का पक्षपात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ना विक्टिम का बारे में और ना एक्यूज्ड का बायोग्राफी मैं जानती हूँ। मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए, जो लोगों को आज गुमराह करके रखा है। सच जानना है, विक्टिम अगर गलत है वो भी सामने आना है, उस पर भी कार्रवाई होना। दोबारा कोई इस तरह से कोई महिला का रूप लेके गलत कार्रवाई नहीं कर सके। और अगर एक्यूज गलत है, कोई भी इस तरह से ऑफिसर का पद में बैठ के किसी महिला का ऐसा शोषण नहीं कर सकना। बस यही हमारा रिक्वेस्ट है। और पुलिस डिपार्टमेंट से अब हमारे मीडिया भाई सब बैठे हैं, जो आप लोगों को अगर कुछ भी प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कई और अलग अलग संगठन हैं जिन्होंने ये माहौल को गर्म रखा है, और कहीं उनके पास ये तथ्य नहीं है कि बेसिक एविडेंस उसके बारे में, विक्टिम के बारे में डिटेल नहीं है उनके पास में। फिर भी वो सीधे सीधे इल्ज़ाम जो हैं वो सीधे सीधे लगा रहे हैं। सीएस का बाकी जो 3 हैं उनका नाम वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, अपनी जुबान से भी नहीं लाना चाहते। तो आप लोगों को आपकी इन्वेस्टिगेशन या फिर आपकी जानकारी में कहाँ तक तथ्य आपके सामने आया है, जो आपने जिक्र किया रूपालाल जी का? रूपालाल जी से क्या जानकारी लेने की कोशिश की, उनके पास में क्या तथ्य है जिसके आधार पर उन्होंने ऐसा जो उनके सम्मान में हानि पहुंचाने की कोशिश की महिला का जो विक्टिम है? क्या आपके जानकारी में कुछ है? देखिए, कानून जहाँ तक बोलता है हम ये सब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, ये कानून का मामला है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, एफआईआर दर्ज होना है, ये क्राइम ब्रांच देख रहे हैं, तो क्राइम ब्रांच का पूरी तरह से जिम्मेदारी बनता है कि इस तरह का माहौल को, विक्टिम को दबाने का कोशिश भी हो सकता है। मैं रूपालाल जी से बात करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि ये कानून का मामला है। हम लोग पर्सनल बात करके किसी विक्टिम को डिफेम करना या फिर एक्यूज को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा काम नहीं है। ये काम पुलिस का है, पुलिस को करने दें। इस बीच में हम किसी भी तरह बाधा उत्पत्ति नहीं करें। मेरा स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट जो आप देखेंगे, किसी भी तरह से हम किसी का दबाव बनाने का या फिर किसी तरह से ऐसा कोशिश नहीं किया। उसमें सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोल रहे हैं।
तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और पुलिस इसको सही मायने में देखे। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारा चीज़ें आते हैं, जो लड़की जो डेट बोलेंगे, उसके बाद उसमें कॉन्टैक्ट अगर जिन लोगों का नाम लिया गया उनका साथ कॉन्टैक्ट है कि नहीं, उस डेट को पूरी तरह से खंगाला जाएगा। इस तरह से देखिए क्राइम ब्रांच किस तरह से लेवल में करते हैं, उनका बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो हमारा लेवल नहीं है। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, अपना अपना लेवल में अपना अपना काम करते हैं, तो वो हमारा दायरा नहीं है और उस विषय में हमें टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। तो रूपालाल जी का जो टिप्पणी था, ऐसा एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस तरह टिप्पणी किसी कैरेक्टर असोसिएशन कर सकते हैं किसी पर, किसी का फैमिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, किसी का फैमिली का विषय में जो छुपाए रखा जाता है पुलिस तक का, क्या उसको बाद सामने उजागर कर सकते हैं किसी का फैमिली का डिटेल्स? नहीं। जब तक एफआईआर दर्ज होके इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो ये नहीं कर सकते हैं आप। ये तो हम मानते हैं मैम, ये बात सच है। ये जब हाई प्रोफाइल हो कोई मामला, तो ये और विक्टिम की सुरक्षा का मामला आ जाता है, तो वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी को हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस विक्टिम को क्या पुलिस की सिक्योरिटी दी गई है? हाँ, पुलिस का सिक्योरिटी, क्योंकि उनका परिवार से जब मैंने बात किया, बहुत मुश्किल से मैंने उनका फैमिली का फ़ोन नंबर मिला था मुझे, तो मैंने जब उसको कांटेक्ट किया तो बोले आप नहीं मिल सकते क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन में है। उनका विक्टिम जो है फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फ़ोन भी पुलिस उनको रिसीव करने नहीं दे रहा है किसी से बात करने के लिए। शायद ये पुलिस का अपना ये जो इन्वेस्टिगेशन का वो प्रोसेस में आता होगा, ये हमें नहीं पता और हम ये बात बोल भी नहीं सकते। वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में ऐसा आता है, विक्टिम से किसी से आउटसाइडर से दबाव बनाने के लिए या फिर किसी भी तरीके से इसमें कॉन्टैक्ट करने के लिए नहीं दिया जाता है, वो अपना तरीका है। लेकिन बात यह है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद आप साधारण आप बताइए, एक एग्जांपल बताते हैं, मैं किसी का केस लेके, किसी का भी मैं एक केस लेके मैं चले जाती हूँ थाना में, सबसे पहले एफआईआर दर्ज होगा और जो एक्यूज्ड है उनको बुलाया जाएगा थाना में। ये पहला प्रोसीजर है, नॉर्मल सभी के लिए होता है, तो इस मामले में क्यों नहीं होगा? कहीं ना कहीं मैडम मैं कहना चाहूँगा, जानकारी के अनुसार जब हाई प्रोफाइल केस हो जाता है तो पुलिस बड़े संजीदगी से और बड़ा सेंसिटिव बनकर इस मामले को हैंडल करती है। तो कहीं आपके जानकारी में क्या है, तो हमारे जानकारी में है प्राइमा फेसिया जो इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उस केस को स्टैब्लिश होने तक वो जानकारियाँ इकट्ठी करती है, एविडेंस इकट्ठे करते हैं, उसके आधार पे उनको जब लगता है कि अब एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए आगे केस को ले जाने के लिए, तो आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही प्रोसेस है उनका, ये क्राइम ब्रांच का जब प्रोसेस है ये सही प्रोसेस है, क्योंकि जब तक एक हाई प्रोफाइल का किसी भी तरह से झट से एफआईआर नहीं दर्ज होता है, बात सही है। लेकिन आज 13 डेज़ हो चुका है, थोड़ा सा कभी भी आज का डेट में आप बच्चों का भी केस में देखेंगे, पॉक्सो एक्ट वगैरह लगने से तो पहले वर्षों तक जो हो जाती थी, आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में इमीडिएट जजमेंट के लिए आता है। तो यहाँ पे भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि एफआईआर दर्ज जल्द से जल्द हो, क्योंकि बहुत संगीन मामला है, इसको और ज़्यादा बिगाड़ने क्योंकि दबाव बना सकते हैं, क्योंकि जब हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं तो दबाव भी बना के केस को डिसमिस करने का भी कोशिश हो सकता है, ज़ुबान दबाने का कोशिश। अगर ऐसा हुआ, ये इतिहास में अंडमान का बहुत बड़ा गलत डिसीजन होगा। अगर ऐसा दब गया फ्यूचर में, अगर और ये बात अगर सही है तो फ्यूचर में कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं होगा अंडमान के लिए। तो मैं ये छोटा सा अंडमान, हमारे आइलैंड बहुत छोटा है, यहाँ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, हम आप जैसे मीडिया भाई लोग की वजह से यहाँ पे जिनका बहुत बड़ा भूमिका होता है, इसीलिए आप लोग बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन हैं। इसीलिए मैं रूपालाल जी से भी बोलना चाहूँगी, आप लोग एक रेस्पेक्टेड पर्सन और बहुत रात तक का, जैसा कल भी आप तक चैनल या फिर कौन और चैनल भी थे, रात तक का डिबेट का बच्चों का साथ आप लोग स्टैंड बाई खड़े रहते हैं, बहुत रात तक आप लोग दिन रात हवा तूफान कभी भी आप लोग खड़े होके आप लोग रिपोर्टिंग लेके लोगों का जो यहाँ का दीपों का जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं। तो इस विषय में जो बोलना चाहेंगे, जर्नलिस्ट कभी भी गुमराह करने का कोशिश नहीं करना है। अगर आपको पता भी है तो आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, पुलिस तक आप पहुँचाइए इन्फॉर्मेशन। आप ओपन वीडियो बना के इसको ये करके विक्टिम को दबाने का या फिर गुमराह करने का लोगों को कोशिश ना करें, ताकि विक्टिम को गलत नज़र से लोग ना देखें। किसी एक पक्ष को लेके बात करने का सही में अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता दोनों में से कौन गलत है, एक्यूज्ड गलत है कि विक्टिम गलत है, तो हमें ये पक्षपात करने का कोई अधिकार नहीं है। उस समय प्रभावशाली व्यक्तित्व के खिलाफ कभी भी होता है, छोटे जो वो महिला खुद बोल रही है, मैं एक गरीब महिला हूँ, 21 वर्षीय, आप एक 21 वर्षीय महिला का शायद आज जो मैं जो बात कर रही हूँ, शायद 21 साल का उम्र में मैं इस तरह से बात नहीं कर पाती थी।
सच्चाई ये है, हम जब कॉलेज में रहते या फिर कॉलेज पास आउट होते 21 साल का उम्र में, हमारा इतना हिम्मत नहीं होता है कि हम इस तरह से आवाज़ उठा पाए। ये समय के साथ, एक्सपीरियंस का साथ हमारे जुबान पे इस तरह से आ जाता है। महिला होने के नाते काम-काज के साथ हमारा एक्सपीरियंस हमें बोलता है। लेकिन कहाँ से बात, जबकि ये तो कानूनन जुर्म है सबसे पहला, कि नोटिफिकेशन के ज़रिए क्लियर हो चुका है कि आप किसी को जॉब नहीं दे सकते। कोई डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, वो अप्रूवल के लिए डिपार्टमेंट के ज़रिए है, पूरी प्रोसेस में भेजेंगे। उसके बाद वहाँ से अप्रूवल आने के बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम आने के बाद पूरी तरह से पेपर में पब्लिश होती, इंटरव्यू कॉल होता है, उसका ओपन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी का साथ फिर जॉब जाके सिलेक्शन होता है, चाहे वो अनस्किल्ड जॉब भी क्यों हो। और ऑटोनोमस बॉडी होने से भी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसमें ही नहीं, ऑटोनोमस बॉडी में भी सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ में सीएस का वहाँ में जॉब देने के लिए एक डीआरएम का कैसा कोई बुला सकते हैं? तो ये तो यानी कि देखिए, वो 21 साल का जो गरीब महिला शायद उसको नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों को आप पूछेंगे अंडमान में, किसी को नहीं पता जॉब का प्रोसीजर। सभी मेरे पास आके बोलते, दीदी मेरा घर में प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा जॉब चाहिए, मेरा घर में राशन नहीं आता है क्योंकि बहुत क्राइसिस में कोविड के बाद सारा काम छूट गया, तो हमें जॉब चाहिए, कहीं भी एक डिपार्टमेंट ने जॉब दिलाइए। ये तो साधारण लोगों का बात है ना, तो उनको अवेयरनेस नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट क्या करना चाहिए, उनको ये क्लियर करना चाहिए, जॉब ऐसा नहीं होता है। आप झांसे में वहाँ तक पहुँचाया कैसा, और जो भी पहुँचाया वो सबसे बड़ा क्राइम है, यानी कि झूठ बोल के ही लिया गया। जॉब होने का जो रूपालाल जी बोल रहे हैं, जॉब होने से आपका हो मुंह बंद कर लेते, जॉब होने का बात ही कहाँ है? जब जॉब का प्रोसीजर में ही नहीं है, जॉब कहाँ से हो सकता है? यानी पूरी तरह से झूठ बोल के लड़कियों के साथ ऐसा किया जा रहा है क्या अंडमान का? सबसे पहले तो डिपार्टमेंट जब नोटिफिकेशन निकाले, सभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सभी जगह में डिपार्टमेंट के ज़रिए अवेयरनेस लाना चाहिए था। प्रोसीजर में आइए, झूठ बोल के अगर कोई आपको जॉब देने का कोशिश करते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए आप कंप्लेन कीजिए, क्योंकि इस तरह से कोई जॉब होता नहीं है। अगर कोई किसी को, मैं आपके चैनल के माध्यम में बोलना भी चाहूँगी, सभी अंडमान के द्वीपवासियों को, जो भी यूथ है, पढ़ लिख के अगर किसी के पास जाते मुझे जॉब दिला दीजिए, ये प्रोसीजर नहीं है। अभी जैसा जॉब निकला है अप्लाई कीजिए, वो अलग बात है, आप प्रोसीजर में आएंगे उसमें। लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम के बगैर आपको बैक डोर से कोई जॉब आज का डेट में नहीं दे सकता है। अगर ऐसा कोई बोलते हैं, वो झूठ बात बोल रहे हैं। पहले सबसे पहले उसको जस्टिफाई कीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ये जो लड़की को जो जॉब का जो झांसा जो देकर जो लाया है, ये कौन कौन है, इनका नाम, ये जो लेडी है जो है, ये अभी तक का उजागर क्यों नहीं किया? ये तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस की ये पुलिस जानेगा, पुलिस का सामने ही होना है, ये ओपन पब्लिक में तो नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो मामला होता है, जब एफआईआर दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन विक्टिम और कानून, ये दोनों का बीच में होता है। आम पब्लिक के लिए हमारा ये नहीं है, सिर्फ आम पब्लिक उनको सपोर्ट करना चाहिए जस्टिस के लिए, यही हमारा काम है। उससे ज़्यादा हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। कानून का बीच में ना विक्टिम पर हम दबाव बना सकते, ना एक्यूज पर हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमारा काम नहीं है। हम बार बार यही बात और एक बार रिपीट करना चाहेंगे, चाहे कोई भी गलत हो, एक्यूज भी अगर गलत है तो भी सज़ा मिलना चाहिए, अगर विक्टिम भी गलत हो तो भी सज़ा मिलना चाहिए। जो भी बात सामने आए, अंडमान के लोग गुमराह ना हों, जो भी होगा सच होगा, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा, आप सही मायने में अगर जांच होता है और उसका जो रिज़ल्ट आएगी, जो भी होगा, ये द्वीपवासियों के एक राहत का मामला होगा। क्योंकि बहुत बड़ा इल्ज़ाम पहला बार अंडमान का हिस्ट्री में एक महिला लगाने का भी हिम्मत किया है। एक गैंगरेप का मामला कोई एक महिला इतना आसानी से नहीं लगाएगा, 21 साल की लड़की इतना आसानी से नहीं लगा सकता है। आप खुद सोचिए, कोई महिला इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के, अंडमान का ही है वो बाहर का भाग जाने वाले में से नहीं है, ऐसे ही लगा लेंगे अपना ऊपर इतना बड़ा दाग ऐसे ही लगा सकते हैं क्या? बिना कोई प्रूफ का, बिना कुछ सच्चाई का कोई लगा सकते हैं? बस इसी वजह से हम चाहते हैं सच में इनका जो जांच है, सही मायने में पूरी तरह से जो पुलिस ईमानदारी का साथ इसका जांच पड़ताल करे, और जो भी कानून इसको जो सज़ा जिसको भी देना है, कानून सही तरीके से इसका सज़ा देना चाहिए। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि ये दावा किया जा रहा है, कई लोग व्यक्तिगत रूप से भी सामने आए हैं, सोशल मीडिया में भी, कि 4 पन्ने का कंप्लेन जो विक्टिम है उन्होंने लिखा था, वो स्टेशन में गए, उनके जो कंप्लेन है वो लिया नहीं गया। 4 पन्ना तो वही कह सकता है मैडम जिन्होंने वो पन्ने को देखा है, तो कोई भी ये नहीं कह पा रहा है कि लिखा क्या है। जब हमने पूछा कि उस पर लिखा क्या है 4 पन्ने में, नहीं कहा गया। तो क्या इस बाबत आपके पास जानकारी है कि विक्टिम
कहीं पे कंप्लेन दर्ज कराने गई थी, क्योंकि सिरे से नकार रहे हैं पुलिस स्टेशन जो पहाड़गांव का नाम आया था, वो कहते हैं ऐसे कोई विक्टिम हमारे पास आए नहीं। तो हम जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले मैंने पहले ही बता दी कि विक्टिम से मैंने कॉन्टैक्ट नहीं करा, और दूसरी बात है विक्टिम खुद जितना बताई है उससे ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। वीडियो में जो अब तक चैनल के द्वारा विक्टिम का जो एक वीडियो आया था, वो जितना गुहार लगाई है सिर्फ उसी तौर पर मैंने जो स्टेटमेंट मैंने दिया था, और उसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि विक्टिम खुद एक वीडियो, आपको पता है सो मोटो एक्शन भी होती है। अगर पुलिस को चाहिए एक फ़ोन कॉल में भी अगर कोई कंप्लेंट दर्ज करते हैं, इमीडिएट सो मोटो एक्शन में भी उसका एफआईआर दर्ज होगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। यही है स्टेटमेंट। वो क्या लिखी थी, कहाँ थाना में गई, मुझे अभी तक नहीं पता। जब तक ये सामने नहीं आता है हम कोई भी तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकते, और ना ही हम किसी पर भी दबाव बनाना चाहते हैं। ये ईमानदारी तरीके से अंडमान का पुलिस पर मुझे बहुत भरोसा है, डीजीपी साहब पर मुझे बहुत भरोसा है, और ये ईमानदारी से करेंगे, ये भी मुझे विश्वास है। मैडम, आखिरी सवाल कि आप महिला मोर्चा की स्टेट अध्यक्षा हैं, तो जिस तरह से माहौल अंडमान का आपने बिगड़ते हुए देखा, हमने देखा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो आगे आप इस सुरक्षा के चलते आप क्या अपील करना चाहेंगी और क्या कदम उठाएंगी, ये आप बताएं। अभी जैसा मैंने बोल दिया कि ये बता दिए, जैसे युवा या फिर महिला जो जॉब के झांसा दे के कोई आते हैं, तो ये अवेयरनेस इसी तरफ से है। और आगे हम चाहेंगे आप सभी भी, मीडिया भाई लोग, आप लोग भी ये अवेयरनेस करें कि किसी की भी तरीके से जॉब इस तरह से बैकडोर से आज का डेट में नहीं होता है। ये तो सबसे पहला कदम होगा। और दूसरी जो है महिलाओं के लिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पूरा होने का बाद ही हम महिलाओं के लिए बात कर पाएंगे। ये कहाँ तक पुलिस द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन किस तरीक़े से लिया जा रहा है और कैसा इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट पर हम बाकी का बयान आगे दे सकते, इससे पहले हम कुछ भी बयान नहीं दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये आपने सुना कि हमने जो सवाल किए, विक्टिम से जुड़े हुए तमाम सवाल किए, उनका जवाब दिया, और तमाम जवाब के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जो है ये बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे ये प्रयास कर रही है कि चाहे वो विक्टिम हो, चाहे वो एक्यूज्ड हो, जिस पे उंगलियां उठ रहे हैं, वो प्रभावशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर दोषी है तो दोषी को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे वो विक्टिम दोषी हो या एक्यूज दोषी हो। कहीं ना कहीं ये संदेश हम इसकी तारीफ़ करेंगे, समाज में ऐसे ही संदेश जाना चाहिए, ताकि क्योंकि कभी कभी ऐसे केसेस, ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स, उदाहरण हमने देखे हैं समाज में कि किसी बड़े लोगों को बदनाम करने की साजिश भी रची जा सकती है, और कहीं कहीं बड़े लोग अपने वर्चस्व का, अपने ताकत का, अपने पावर्स का इस्तेमाल करके शोषण भी करते पाए गए हैं, और ये साबित भी हुआ है। तो अब देखना है कि हमारा इंतज़ार रहेगा और नज़र रहेगी पूरे घटनाक्रम पे कि आगे ये जो वाक़या है, ये पूरा वाक़या, वारदात, ये कहाँ मोड़ लेती है, किस करवट बदलती है, और इस पे कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया क्या होती है आगे चल के, इसका भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज बस इतना ही। इसके साथ ही मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।